मैं आदर्श समाज का 31वां भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ या अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। इससे पहले मैं एक चैतावर गीत है जो मेरी रचना है और इसमें एक महिला अपने पति से कहती है, श्री राम के पथ पर चलवई हो राजा, अपना जीवन बनाई। श्री राम के पथ पर चलवई हो राजा, अपना जीवन बनाई। वेदों के पथ पर खुद को चलाई, वेदों के पथ पर खुद को चलाई। ज्ञान की गंगा अपने दिल में बहाई, ज्ञान की गंगा अपने दिल में बहाई। अमृत का सागर बहे वे हो राजा, अपना जीवन बनाई। वो अमृत का सागर बहे वे हो राजा, अपना जीवन बनाए। वो श्री राम के पथ पर चलवई हो राजा, अपना जीवन बनाए। श्री राम के पथ पर चलवई हो राजा, अपना जीवन बनाए। मानव जीवन अनमोल रतन है, धर्म के बिना यह जीवन कफन है। मानव जीवन अनमोल रतन है, धर्म के बिना यह जीवन कफन है। पुण्यों के सागर, पुण्यों के सागर, पुण्यों के सागर बहे वे हो राजा, अपना जीवन बनाए। तेरे राम के पथ पर चलवई हो राजा, अपना जीवन बनाए। पापी मन मानत नाही, आत्मा क्या है जानत नाही। रविंदर सोम के गीत सुनई वही हो राजा, अपना जीवन बनाए। श्री राम के पथ पर चलवई हो राजा, अपना जीवन बनाए। तो मैं यही कह रहा था कि वेदों के पथ पर खुद को चलाए। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपने जीवन को आदर्शमय नहीं बनाते हैं तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने जीवन को महान कैसे बनाएं। तो कहने का आशय मेरा यही है कि जब तक हम एक महापुरुष, एक महान संत के पथ पर नहीं चलेंगे तब तक यह बात संभव नहीं हो सकती। संसार में अनेक महापुरुष आए, अनेक संत आए, सब ने यही कहा कि आदर्शमय जीवन व्यतीत करो, आदर्श पुरुषों के पथ पर चलो। ये कैसे संभव होगा जब हम शास्त्रों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे।
जब हम शास्त्रों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित है यह कार्य संभव हो जाएगा। आज हम अपने को पहचान नहीं पाते हैं, हम क्या है। जो व्यक्ति अपने को पहचान लेता है और उसके साथ साथ अच्छा कर्म भी करता है, वेद तो यही कहता है जो मनुष्य जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा फल देता है। तो हमें अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जो मनुष्य अच्छा कर्म नहीं करता है उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। पहले लोग गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे, क्योंकि राम गुरुकुल में पढ़े थे, श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़े थे। तो मैं समझता हूँ यदि हम लोग भी अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं तो निश्चित है हमारा जीवन भी महान बन सकता है। आइए एक महिला क्या कहती है अपने पति से, यह चैतावर गीत है और ये कहती कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, तभी तो हमारा पुत्र या बेटा आदर्शवान बन सकेगा। गीत इस प्रकार है, यह मेरी रचना है। गीत चैतावर है। गुरुकुल में बेटे बा पढ़ै वै हो सजन, ओकरा विद्वाने बनई भई। गुरुकुल में बेटे बा पढ़ै वै हो सजन, ओकरा विद्वाने बनई भई। गुरुकुल में बेटे बा पढ़ै वै हो सजन, ओकरा विद्वाने बनई भई। मानव जीवन अनमोले रतनवा, मानव जीवन अनमोले रतनवा। धर्म के बिना यह जीवन कफनवा, धर्म के बिना यह जीवन कफनवा। गीता और वेद पढ़ै वै हो सजन, ओकरा विद्वाने बनई भई। गीता और वेद पढ़ै वै हो सजन, ओकरा विद्वाने बनई भई। गुरुकुल में बेटे बा पढ़ै वै हो सजन, ओकरा विद्वाने बनई भई। रामायण और पुराणी पढ़ै वै, रामायण और पुराणी पढ़ै वै। हलवा और पूड़ी बना कर खिलैबै, संध्या और हवनमा सिखैबै हो सजन, ओकरा विद्वाने बनैबै। गुरुकुल में बैठबा पढ़ैबै हो सजन, ओकरा विद्वाने बनैबै। हम रविंदर सोम के गीत सुनैबै, हम रविंद्र सोम के गीत सुनैबै। अपन बेटवा के विद्वान बनैबै,
अपन बेटवा के विद्वानी बनैबै, ज्ञानी की गंगा बहैबै हो सजन, ओकरा विद्वानी बनैबै। गुरुकुल में बेटवा पढ़ैबै हो सजन, ओकरा विद्वानी बनैबै। तो वास्तव में ये सत्य कहा गया है कि गुरुकुल में रहकर पढ़कर लोग विद्वान बनते थे। राम बने, श्री कृष्ण बने, दयानंद बने, गुरु बिरजानंद बने। तो गुरुकुल की शिक्षा बहुत पवित्र शिक्षा होती है और गुरुकुल की शिक्षा द्वारा ही मानव का निर्माण संभव है, समाज का निर्माण संभव है, विश्व का कल्याण संभव है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो संसार के लोगों, यदि आप लोग अपने जीवन को आदर्शमय बनाना चाहते हैं तो आदर्शमय जीवन बनाने के लिए आदर्श सिद्धांतों को अपनाना भी जरूरी है। ये आपको तभी संभव है जब आप आदर्श समाज के संपर्क में आएंगे। ये